We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर जबरदस्त हमला किया है। जानकारी के मुताबिक रूस ने कीव पर करीब 550 मिसाइलें और ईरानी बने शाही ड्रोन दागे। हमले के दौरान कीव में पूरी रात जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। यूक्रेन ने बताया कि इन हमलों में कम से कम 23 लोग घायल हो गए। इसके अलावा कई इमारतों और मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस ताज़ा हमले के बाद कीव शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। रात भर सायरन बजते रहे, लोग बंकरों में छिपे रहे। कई रिहायशी इलाकों में आग लग गई, जिससे घरों और दुकानों को भारी नुकसान हुआ। राहत और बचाव दल ने तुरंत मोर्चा संभाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका की राजनीति में यूक्रेन को लेकर बड़ा मोड़ आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। इसके कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे जाने वाले कुछ हथियारों की खेप रोक दी। इस फैसले के तुरंत बाद रूस का यह बड़ा हमला सामने आया है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन की बातचीत के बाद रूस और भी ज़्यादा आक्रामक हो गया है। रूस की वायुसेना ने बताया कि उसने रात भर में यूक्रेन में 550 ड्रोन और मिसाइलें दागी। इनमें से ज़्यादातर शाही ड्रोन थे। हमले में 11 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। कीव में लगातार ड्रोनों की गड़गड़ाहट और विस्फोटों, मशीन गन की गोलीबारी की आवाज़ें सुनी गईं। यूक्रेनी सेना हवाई हमलों को रोकने की कोशिश की। बताया गया कि हमले का मुख्य लक्ष्य कीव था। रूस की तरफ से इतने बड़े पैमाने पर एक साथ मिसाइलें और ड्रोन दागना दिखाता है कि वह यूक्रेन पर दबाव बढ़ाना चाहता है। इससे पहले भी रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमले किए हैं, लेकिन यह हमला सबसे व्यापक और खतरनाक माना जा रहा है। कुछ जानकारों का मानना है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मिल रही मदद में हालिया कटौती के बाद रूस को लगा कि यह सही मौका है आगे बढ़ने का। इसलिए उसने एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन छोड़े। अब अमेरिका की भूमिका को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यूक्रेन को पहले लगातार हथियार और फाइनेंशियल मदद मिलती रही, लेकिन अब जैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत और फैसले सामने आए हैं, रूस और भी ज़्यादा आक्रामक हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को मदद देना बंद किया तो रूस को रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर यूक्रेन ने इस हमले को लेकर रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूक्रेनी सेना का कहना है कि रूस ने नागरिक इलाकों को जानबूझकर निशाना बनाया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान जारी कर कहा कि रूस की ये हरकतें आतंकवाद से कम नहीं हैं, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की तरफ से भेजे गए कई ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जिससे और ज़्यादा नुकसान होने से बच गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए 3 साल से ज़्यादा का समय पूरा हो चुका है। जब जंग शुरू हुई तो माना जा रहा था कि एक छोटा देश यूक्रेन कुछ दिनों या हफ्तों में रूस के आगे घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही देश लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। जंग के बाद सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 3 साल से चल रहे युद्ध के निशान हर जगह मौजूद हैं, जिसने यूक्रेन की सूरत हमेशा के लिए बदल दी है। 24 फरवरी 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी क्षेत्र में विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की और 1,20,000 रूसी सैनिकों ने आक्रमण में भाग लिया। जेलेंस्की रूसी आक्रमण के खिलाफ खड़े हुए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।